नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में एनालॉजी के 50% प्रश्न जो हैं बार-बार रिपीट होते हैं। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि आपको सही पैटर्न मालूम नहीं होने के वजह से आप आसान प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, जो हर एग्जाम में अगर आप लोग इस टाइप के प्रश्न को देख लेंगे तो गारंटी के साथ कह सकते हैं एक भी प्रश्न आप लोगों से छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, अगर इस बार आप लोग सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास में जो भी प्रश्न को बताएंगे, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। पेन पेपर को उठाइए और इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। आज की क्लास जो होगी ये चौथी क्लास होगी। इससे पहले हम लोग 3 क्लास को कर चुके हैं, जिसमें 2 क्लास आप लोगों का बेसिक किए हैं और उसके साथ तीसरा क्लास जो था उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को किए थे। लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज की इस प्रश्न से कैलेंडर, तिथि, शब्दकोश जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, इस प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे और एकदम बारीक से चीजों को देखना है। अगर आप लोगों को कुछ पॉइंट नोट करना होगा तो कर सकते हैं, अन्यथा सिर्फ आप लोग समझ लेंगे तो वही आप लोगों के लिए काफी होगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 20 में आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि कैलेंडर, तिथि और शब्दकोश। अब बोला गया है कि आगे क्या आएगा। तो दोस्तों, अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि सर्वप्रथम हम लोग इन दोनों का रिलेशन देखते हैं कि किस तरह का रिलेशन है। उसके बाद जो है इसमें आप लोग रिलेशन को बनाते हैं कि क्या आपका रिलेशन होगा। तो करना क्या है कि इसमें जैसे कि कैलेंडर दिया गया है, आपको पता होगा कि कैलेंडर में हम लोग क्या देखते हैं। तो आप कहेंगे कि तिथि हम लोग देखते हैं, बिल्कुल सही है। उसी टाइप से शब्दकोश की अगर हम लोग बात करेंगे कि शब्दकोश में हम लोग क्या चीज को ढूंढते हैं, क्या चीज को देखते हैं, तो वैसे आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में शब्द दिया गया। मतलब आप डिक्शनरी खोलते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, तो शब्द को आप लोग ढूंढते हैं। तो उसी टाइप से कैलेंडर में जैसे तिथि को हम लोग देखते हैं तो शब्दकोश में जो है हम लोग शब्द को ढूंढते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो आप लोग को रिलेशन बनाना है, आगे हम लोग चलते हैं तो और भी आप लोग को समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 21 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये भी प्रश्न जो है कितना आसान है और बार बार रिपीट ये प्रश्न को किया गया है। जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया बंदूक और यहाँ पे गोली आप लोग देख रहे हैं। मतलब इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि बंदूक में गोली को हम लोग डालते हैं। ठीक है, जैसे बंदूक में हम लोग गोली को डालते हैं, उसी टाइप से टॉर्च यहाँ पे दिया गया है। टॉर्च मतलब अभी तो आप लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सभी के मोबाइल में जितना बड़ा बड़ा व्यापर दे दिया गया है तो टॉर्च का आप लोगों को कोई आवश्यकता होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी टॉर्च तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि गांव घर में अभी भी यूज होता है। तो टॉर्च में हम लोग क्या डालते हैं, तो टॉर्च में हम लोग सेल डालते हैं जिसे बैटरी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी में देखेंगे तो बैटरी आप लोगों को दिया गया। अब कहेंगे बैटरी ही क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिलेशन। तो जैसे बंदूक के अंदर जो है हम लोग गोली को डालते हैं, तो टॉर्च के अंदर भी हम लोग चलाने के लिए क्या है कि बैटरी को डालेंगे तभी तो चलेगा। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न को रिलेट करना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अब इसको थोड़ा सा देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे निर्माता, ठीक है, और यहाँ पे थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता। अब दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना बार बार पूछा गया है और बच्चा इसमें जो है सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसमें आप लोगों का होता क्या है कि जैसे बोला गया निर्माता, थोक विक्रेता, तो इन दोनों का संबंध आप लोग देखिए। जैसे कि निर्माता, कहीं पे निर्माण हो रहा है किसी भी चीज का, जैसे ये पेन ही बना है तो कहीं ना कहीं इसका जो होगा फैक्ट्री होगा, तो वहां पे निर्माण होता है। लेकिन निर्माण होने के जगह से तो हम ये बोर्ड या फिर ये पेन नहीं खरीदे हैं, कहीं ना कहीं डीलर से लिए हैं। और डीलर क्या किया होगा कि डायरेक्ट वहां से लिया होगा। कहने का ये मतलब है कि ये जो है निर्माता जहां पे निर्माण होता है, वहां पे थोक विक्रेता जो है वहां से लेता है। ठीक है, जहां से हम लोग लिए हैं तो वो थोक विक्रेता है, वहां से थोक लेके रखा हुआ है तब हम लोग लिए हैं। तो वैसे ही निर्माता से निर्माण किया, फिर थोक विक्रेता लिया। अब देखिए खुदरा विक्रेता इससे लिया, अब इससे कौन लेगा, तो खुदरा विक्रेता इससे जब लिया है तो उसके बाद डायरेक्ट जो लेगा, जो इसको यूज करेगा वही ना लेगा। तो यहाँ पे देखिए निर्माता, उपभोक्ता, दुकानदार, अभिकर्ता। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उपभोक्ता। मतलब जो उपयोग उसको करेगा वो आप लोगों का डायरेक्ट सामान यहाँ से खुदरा विक्रेता से खरीदेगा।
तो दोस्तों देखिए कितना आप लोग कहेंगे तो यहाँ पे आप लोग गलत कर सकते थे। जैसे खुदरा विक्रेता अब लिया है तो आप दुकानदार भी मार सकते थे, अभिकर्ता भी मार सकते थे। तो ये सभी प्रश्न को आप लोगों को ध्यान से देखना है और सही ऑप्शन को आप लोगों को अटेम्प्ट इसमें करना होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आप लोग का किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए उठाकर लाए हैं। आप देखें तो प्रश्न नंबर 23 को, इसमें बोला गया है कि दक्षिण, उत्तर पश्चिम और पश्चिम और उसके बाद ये व्हाट यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग समझ लीजिए। आपको फर्स्ट क्लास में एक चीज बताए होंगे कि आप रीजनिंग को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ रीजनिंग का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको केमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। उसी टाइप से अगर आप लोग रीजनिंग की एनालॉजी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा भी दूसरे चैप्टर का भी नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। जैसे कि दक्षिण, उत्तर पश्चिम और पश्चिम आप लोग देख रहे हैं तो ये जो है हम लोग दिशा वाले चैप्टर में एकदम डिटेल में इस पे बात करेंगे और दिशा वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक ये सभी प्रश्न आते हैं। ये भी आप लोगों का पूछा गया था इस प्रश्न को, तो इसलिए इस चैप्टर में भी हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों को बता चुके हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है वही आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न जैसे ही आया था तो हम लोग इसे ले लिए हैं। तो जैसे देखिएगा, इस प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग को करना कुछ नहीं होता है। मतलब डायरेक्शन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आसान तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप लोगों को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप लोगों को पहले बता दें तो राइट साइड जो होता है पूरब होता है, लेफ्ट साइड पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पूरब लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिम हो गया, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आप लोगों का और उसके बाद यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है दक्षिण, दक्षिण से हम लोगों को उत्तर पश्चिम जाना है तो करना क्या होगा। तो क्या बोला है यहाँ पे ना, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे हम लोग अभी हैं दक्षिण पे, ठीक है। अब दक्षिण से उत्तर पश्चिम हम लोग को जाना है तो यहाँ से आप लोग यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं तो उत्तर पश्चिम आ गया आप लोगों का। तो उत्तर पश्चिम यहाँ आ गया। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है। आप जितने खटाली को देख रहे हैं जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ये सभी जो है 90-90 डिग्री के अंतराल में होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोण देखें तो 90 डिग्री यहाँ होता है, फिर 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री और चारों को मिला के 360 डिग्री का आप लोगों का कोण बन जाता है। लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ आए हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप लोगों का क्या है कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे तो तैयार हो चुका है। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है हम लोग को उत्तर और पश्चिम बोला है तो मतलब हम लोग जो है बीच में ही रुक जाएंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री था तो बीच में अगर हम लोग कर देते हैं तो 45 डिग्री आप लोगों का यहाँ हो जाएगा और 45 डिग्री जो है आप लोगों का यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से 90 चले हैं और यहाँ पे आके 45 पे रुक गए हैं तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोगों का डायरेक्ट कितना हो जाता है, तो 135 डिग्री जो है हम लोग राइट चले हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जैसे किए हैं वैसे ही आगे चलेंगे। बोला है पश्चिम। अब देखिए पश्चिम यहाँ पे आप लोगों का है, ठीक है, और पश्चिम से आप लोगों को फिर से 135 डिग्री फिर से आप लोगों को राइट घूम जाना है। तो राइट घूमने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, 90 तो यहाँ आ गए, फिर आप लोगों का 45 डिग्री जो है यहाँ आ जाना है। तो यहाँ आ गए हैं। अब पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग देख लीजिए उत्तर पूरब जहाँ पे होगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। दोस्तों इसमें कम समझ में आया होगा ये प्रश्न, तो टेंशन नहीं लेना है। खैर इसमें कुछ था नहीं, लेकिन ये चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी आप लोगों को डीपली इसमें बताएंगे कि क्या क्यों इतना डिग्री यहाँ गया है, लेफ्ट क्यों गया, राइट क्यों नहीं गया, वो सारी चीजें बताएंगे। बस इस प्रश्न को आप लोग डील कर लीजिए और इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 भी आप लोगों का वही रहने वाला है, सेम टू सेम। बस क्या किया गया कि इसका इंग्लिश और हिंदी कर दिया गया और एक इधर उधर कर दिया गया। जैसे यहाँ पे जैसे बोला गया वैसे ही हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ आप लोग देख लिए हैं। अब कहा गया है कि वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाना है। वेस्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। वेस्ट को आप लोग देखिए तो वेस्ट आप लोग का कहाँ है, तो यहाँ है। वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाना है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आप लोग को क्या बताएं, तो एक खटाली जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और जब आधा पे जाएंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री आप लोगों का हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के आप लोग देखेंगे
तो आप लोगों का 135 डिग्री जो है राइट में गया है, तो हम लोग को फिर से इसके राइट में चले जाना है। अब देखिए साउथ बोला गया, अब साउथ कहाँ पे है, यहाँ है। अब यहाँ से हम लोग को 135 डिग्री आगे बढ़ना है, तो 90 तो हम लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है 45 डिग्री और फिर आगे आएंगे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिया गया है। देखिए कितना आसान प्रश्न होता है। ये सभी प्रश्न को थोड़ा 1-2 बार बना लेंगे तो आपके लिए एकदम धुआं धुआं ये प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, रीजनिंग में आप लोगों को बार बार रिपीट करते हैं, आपको हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि रीजनिंग का कोई लिमिट नहीं है, आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। बस आप लोगों का माइंड शार्प होना चाहिए, चीजों को आप लोग समझ गए तो आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 25 में आपको फिर से रिपीट करते हैं, क्या बताए थे कि आपको रीजनिंग पढ़ना है तो हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप देखिए ये रीजनिंग का कोई चैप्टर है ऐसा कि धातु अधातु या फिर अयस्क वगैरह में आपका पढ़ना, तो ये नहीं होता है। ये कहाँ का है, केमिस्ट्री का पढ़ना है। तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का देखिए क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ आ गया। जैसे आप लोग देखेंगे तो एल्यूमिनियम, उसके बाद वेक्साइड। अब कहेंगे कि एल्यूमिनियम और वेक्साइड में क्या मतलब इसका ये संबंध है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब पढ़े होंगे आप लोग जो है केमिस्ट्री में, तो एल्यूमिनियम का अयस्क वेक्साइड होता है। उसी तरह से लोहा का अयस्क क्या होता है, तो आप कहेंगे लोहा का अयस्क हेमाटाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। मतलब कहने का इसका अयस्क बॉक्साइड होता है, उसी तरह से लोहा का अयस्क हेमाटाइट होता है। तो मतलब आप समझ ही रहे हैं कि केमिस्ट्री का भी आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान से रखिएगा। उसके साथ ही आप आगे देखेंगे तो प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 आप लोग देखेंगे तो आपको बताया गया है लंबाई। अब इसका प्रश्न आप थोड़ा अपने मन से दीजिए तो कुछ देर रुक जाते हैं, इसका प्रश्न आप दे पाते हैं आंसर की नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे बताया गया जैसे लंबाई, मीटर, शक्ति और वाट। अब इसमें रिलेशन हम लोग बनाते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए जो है हम लोग मीटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि शर्ट ही खरीदने आप जाते हैं, जैसे अगर कपड़ा आप लेते हैं तो ऐसे तो अभी तो रेडीमेड चलना शुरू हो गया तो आप रेडीमेड पहनते हैं, लेकिन वहां पे जाके आप सिर्फ कपड़ा लेते हैं तो वहां पे मीटर से नापता है, क्योंकि वो उसका मापन मीटर से ही होता है, तो उसका मापक मीटर है, मतलब लंबाई का मापक मीटर। तो शक्ति का मापक क्या होता है, तो वो चीज आप लोग को ढूंढना होगा। तो जैसे इसको मापते हैं मीटर से, तो शक्ति को किससे मापते हैं, तो आप देखेंगे तो सी नंबर में आप लोगों को वाट दिया गया है। क्योंकि आप बिजली का भी उपयोग करते हैं, तो आप कहते हैं कि आज जो है ना इतना वाट बिजली उठ गया, मतलब कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, या फिर बल्ब खरीदने जाते हैं तो कहते हैं इतने वाट का हमको जो है बल्ब चाहिए, या फिर कोई पंखा ही लेने जाते हैं। तो इसलिए जो है शक्ति का मापन हम लोग क्या करते हैं, वाट से करते हैं, लंबाई का मापन हम लोग मीटर से करते हैं। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलें तो प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखेंगे तो आप देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों का जो है जनरल नॉलेज में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्या होता है कि मणिपुरी, मणिपुर, कथकली डैश, ये जो है आप लोगों के लिए जो है नृत्य पूछा गया। मतलब मणिपुर का लोक नृत्य क्या होता है, तो आप कहेंगे मणिपुरी होता है। देखिए यहाँ ध्यान से, मणिपुरी का लोक नृत्य ये है मणिपुरी। उसी तरह से कथकली किसका लोक नृत्य है, किस स्टेट का, तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए बी नंबर में दिया गया है केरल। ये केरल का लोक नृत्य कथकली होता है। उसी टाइप से मणिपुर का लोक नृत्य जो होता है मणिपुरी होता है। ये सभी नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए, कुछ जनरल नॉलेज का भी नॉलेज होना चाहिए। चूंकि आप लोगों को बता दें, आप रीजनिंग के 25 में 25 क्वेश्चन करके भी आ जाएंगे, फिर भी आप लोगों का जो है इसमें मेरिट नहीं बन पाएगा। रीजन ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को आप लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को नॉलेज है, तभी आप लोग जो है फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। अन्यथा अब जो जितना कंपटीशन बढ़ गया है, ये आसान अब नहीं रहा है जॉब लेना। तो इसलिए आप लोग को सभी को जो है सब्जेक्ट पे कमांड बना के रखना है और सभी सब्जेक्ट को एकदम बराबर मेहनत करना है, ठीक है। और रीजनिंग रही बात, तो रीजनिंग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपके साथ हैं, तो रीजनिंग में धोखा खाने तो कभी नहीं देंगे, ये गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 आप लोगों को बता दें, तो प्रश्न नंबर 28 आप लोग देखेंगे तो ये कितना आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट किया गया है। आप देखेंगे तो मधुमक्खी और यहाँ पे भिन भिनाना। अब मधुमक्खी और भिन भिनाना में क्या संबंध हो सकता है,
मधुमक्खियां और भिन भिनाना में क्या संबंध है? तो कहने का ये मतलब है कि मधुमक्खी जब जहाँ पे खोदा लगाता है या फिर कहीं पे पालन होता होगा तो वहां पे जाते होंगे तो भन 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 भर दिन करते रहता है। तो इसका मतलब है कि मधुमक्खी भन भनाता है, भिन भिनाता है। ठीक है। तो उसी तरह से उल्लू उल्लू घुघुआता है। जैसे रात वगैरह में आप लोग सुनते होंगे तो घू घू का आवाज आता होगा, तो वो उल्लू का आवाज रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बताया गया है। मधुमक्खियां भिनभिनाती है, उल्लू घुघुआता है। ये चीजें हो गई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 को। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न तो है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई प्रश्न को पढ़े ना पढ़े, इस प्रश्न को आप लोग कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा। और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। जैसे कि पोस्टर आपसे पूछा जाएगा, पोस्टर और दीवार। फिर आपसे पूछा जाएगा फोटोग्राफ का किससे संबंध है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों का कहाँ पे होता है तो वो बताएंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे पोस्टर कोई चीज का होता है, कोई चीज का प्रचार करना है तो दीवार में चिपकाते हैं। ठीक है, पोस्टर को दीवार में चिपकाते हैं। उसी तरह से फोटोग्राफ को हम लोग कहाँ पे चिपकाते हैं, ये चीजें ढूंढने होते हैं। तो लेकिन हमारे मन में क्या आ जाता है, फोटोग्राफ है ना तो कैमरा में होगा। कभी मन में आ जाता है कि ये सॉरी नेगेटिव में हो जाएगा, कि पहले वाले नेगेटिव होता था। उसके बाद मन में आ जाता है फ्रेम में देना होगा। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। जैसे कि पोस्टर दीवार में चिपकाते हैं, बस वैसे ही मन में बैठा लेना कि हमको कहीं पे चिपकाना है। चिपकाने के लिए जो है फ्रेम में हम लोग फोटो को चिपका के रखते हैं, कहीं पे लटका के रखते हैं, फ्रेम के अंदर डालते हैं। बस ऐसा रिलेशन बना के रखिएगा। और फ्रेम तो आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है। फोटोग्राफ आए तो फ्रेम को आंख मूंद कर मार दीजिएगा। ये बार बार आप लोगों को कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30 आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया घर, रसोई और उसके बाद पौधा डैश। अब आपसे पूछा जाए कि घर का सभी भोजन कहाँ पे बनता है, तो आप कहेंगे कि रसोई घर में बनता है। तो ये सभी के घर में बनता होगा, सभी के घर में रसोई घर होगा। तो वैसे ही अगर पौधा में पूछा जाए तो देखिए, ये सभी प्रश्न जो है बायो के प्रश्न हो सकते हैं। क्योंकि पौधा में कहाँ पे खाना बनाया जाता है, किससे मतलब किसके उपस्थिति में आप लोगों का जो है ये खाना बनता है, तो ये सभी जानकारी जो है नम्मा 10वां में आप लोग पढ़े होंगे बायो में। वो अभी आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे घर में रसोई घर होता है खाना बनाने के लिए, तो वैसे ही पौधा में रसोई घर कहाँ पे होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है 10th 12th में भी। तो आप कहेंगे कि पत्तियां में होती है। ठीक है, क्योंकि पत्तियां में ही पर्णहित के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो है पौधा अपना भोजन बनाती है। और पौधा अपना भोजन बना के अपना जो है उससे भोजन का प्राप्त करती है। और वो अपना पौधा अपना बढ़ता है, और जो भी अपना पालन पोषण होता है पौधा का, पत्ते के द्वारा ही वहां पे भोजन बनाया जाता है, फिर ग्रहण करता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मतलब रसोई घर में जो है रसोईया हम लोगों का बनता है, वैसे ही पौधा का खाना जो है पत्तियां में आप लोगों का बनता है। ऐसे आप लोगों को समझना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 देखेंगे तो विद्यालय। अब विद्यालय में अध्यापक बैंक में क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों से क्या गलती होगा, तो जैसे विद्यालय में तो आप दिमाग लगा रहे हैं कि अध्यापक होते हैं, हाँ ठीक है, वहां पे विद्यालय में एक अध्यापक होते हैं, ये चीज मान लिए हैं। लेकिन बैंक में क्या होते हैं, तो बैंक में आप लोग कभी आप चपरासी लगा देते हैं, कभी कैशियर लगा देते हैं, ठीक है, कभी मैनेजर लगा देते हैं, कभी आप लोग बैंकर लगा देते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि अध्यापक का मतलब हो गया कि वहां के शिक्षक, मतलब जो विद्यालय में शिक्षक होते हैं। शिक्षक एक तो नहीं होता है, शिक्षक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कोई फीमेल भी होगा, कोई मेल भी होगा, कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो आप ऐसा समझ के चलेंगे, विद्यालय में जैसे अध्यापक होते हैं, सभी टीचर होते हैं, उसी टाइप से बैंक में जो है किसी एक को हम लोग किसी एक पद को प्रेफरेंस नहीं देंगे। वहां पे बैंकर्स होते हैं, मतलब बैंक में काम करने वाले सभी कर्मी को हम लोग बैंकर कहते हैं। तो उसी टाइप से विद्यालय में अध्यापक होते हैं, बैंक में बैंकर्स होते हैं। ये ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर आप लोगों का नेक्स्ट होगा 32। प्रश्न नंबर 32 में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बर्फ, ठंडक, पृथ्वी और डॉट दिया गया है। अब इसमें संबंध निकालकर और आपको ढूंढना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो बर्फ और ठंडक में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे कि बर्फ का जो है सबसे असली गुण जो होता है वो ठंडक होता है। क्योंकि बर्फ को हम लोग ठंडक के नाम से ही जानते हैं और ठंडक के लिए ही उसको यूज भी करते हैं। तो उसी टाइप से अगर पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण पूछा जाए आपसे, तो आप कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण।
क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग यहाँ जमीन पे खड़े हैं, बैठे हैं। अन्यथा आप लोग देखे होंगे अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं वहां पे, तो वहां हवा में उड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यही रीजन होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होने के वजह से हम लोग जो है खींचे हुए नीचे रहते हैं। नहीं तो पृथ्वी से बाहर अगर अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो वो हवा में हम लोग तैरते रहते हैं। तो इसका मुख्य जो है गुण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, इसका मुख्य गुण है। वैसे ही बर्फ का गुण जो होता है ठंडक होता है। ये आप लोगों को देखिए, ये सभी प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाली है। ये सभी प्रश्न को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 को आप लोग देखें, सॉरी 33 को। तो यहाँ पे बोला गया है विमान, विमानशाला, कार और डैश। ये प्रश्न हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये भी आप लोगों का बायो का प्रश्न रहने वाला है, लेकिन आप लोग का यहाँ पे पूछा गया और कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए रहने वाली है। जैसे आप लोग देखेंगे तो लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं रक्ताणु, वैसे ही श्वेत रुधिर कोशिकाएं क्या होती है? तो जैसे लाल रुधिर कोशिकाएं रक्त अणु है, उसी टाइप से श्वेत रुधिर कोशिकाएं श्वेताणु है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन हम लोग को दूर कहाँ पे करना है, कभी गलती कैसे नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे लाल रुधिर कोशिकाएं दिया गया है तो लाल रक्त होता है, ये चीज याद रखते हैं, तो रक्ताणु हो गया। श्वेत रुधिर कोशिकाएं जैसे बोला है तो श्वेत मतलब उजाला, तो श्वेताणु जहां पे आएगा उसको हम लोग आंसर टिक कर देंगे। तो ये आप लोग का कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 को आप लोग देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोगों का जीके में भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को आप लोग कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा, थोड़ा एक दो बार देख लीजिएगा। जैसे बोला गया कि रविशंकर, ठीक है, रविशंकर जी जो थे सबसे प्रसिद्ध सितार वादक थे, ठीक है। तो सितार बजाने वाले जो है रविशंकर जी थे। उसी तरह से बिस्मिल्लाह खां किस यंत्र को बजाते थे? तो आपसे 9th 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे अगर हिंदी सब्जेक्ट को, तो उसमें बताया गया, एक इनका चैप्टर ही है पूरे डिटेल में, कि बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक थे। शहनाई बजाने के वो प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो वो शहनाई वादक के नाम से बिस्मिल्लाह खां जाने जाते हैं। और उसी तरह से रविशंकर जो है सितार वादक के नाम से जाने जाते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है और जीके जीएस में भी आप लोगों का ये प्रश्न ये बन सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे तो राज्यपाल यहाँ पे दिया गया, उसके बाद राज, फिर आप लोग देखेंगे राष्ट्रपति और डॉट। अब देखिए इन दोनों का संबंध आप लोग बनाइए। तो राज्यपाल का क्या काम होता है और कितना उसका कार्य क्षेत्र होता है? तो राज्यपाल का क्षेत्र जो होता है पूरे राज्य में जो भी कार्य होगा या फिर पूरे राज्य के जो है वहां पे उनका अधिकार होता है। उसी टाइप से राष्ट्रपति का किस पे अधिकार होता है? तो पूरे देश पे होता है, क्योंकि आप जानते हैं देश के एक ही प्रधानमंत्री होते हैं, एक ही राष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्यपाल जो है हर एक राज्य के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए राज्यपाल का पूरे राज्य पे अधिकार होता है, उसी टाइप से राष्ट्रपति का पूरे देश पे अधिकार होता है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाली है। और साथ ही आप लोगों को इससे रिलेटेड राष्ट्रपति आप मतलब कौन है, ठीक है, किस स्टेट के प्रधानमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये सभी भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसके अलावा वो सभी चीजें भी आपको स्टेट देकर उसके प्रधानमंत्री दिया जाएगा, सॉरी उसके मुख्यमंत्री दे दिया जाएगा, उपमंत्री का नाम दे दिया जाएगा, फिर आगे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न आपसे ये भी बनाए जा सकते हैं, प्रश्न का कोई अंत होता नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। ये भी आप लोगों का प्रश्न जो है आसान प्रश्न में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिएगा तो UNDATED लिखा गया है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ATEDUND लिखा गया। अब पूछा गया इसका क्या होगा? तो ये सभी प्रश्न कई बार हम लोग जो है अल्फाबेट में बता चुके हैं, लेकिन आज फिर आया है क्वेश्चन तो फिर हम लोग बनाएंगे। जैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ UND, आप UND को यहाँ पे देखिए और UND को यहाँ पे देखिए। कहने का ये मतलब है कि पहले वाला जो भी था उसको तीनों को उठा के लास्ट में रख दिया है, और जो यहाँ पे पहले चारों दिया गया उसको यहाँ पे लास्ट कर दिया गया। मतलब फिर से समझिए, पहले वाले को क्या किया गया है, बाद में लिख दिया गया है, और चार जो बाद में बच गया है उसको पहले कर दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही आगे भी करेंगे। तो आगे करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे तीन जो है, तीन को छोड़ के जो बच जाएगा चार,
इसको हम लोग पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है इसको हम लोग बैठाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, RECT। तो RECT यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद 3 बच गया COR। अब देखिए तो डी में ऑप्शन आपका सही मिल रहा होगा, पहले 4 को न कर दिया है, मतलब बाद वाले को पहले कर दिया है और फिर पहले वाले 3 को बाद में लिखा है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी बहुत ही आसान प्रश्न में से एक प्रश्न ये आप लोगों का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है नया आपका आ जाता है, लेकिन सीरीज चैप्टर और अल्फाबेट चैप्टर में ये सभी प्रश्न जो है कई प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आया तो हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है GOAT, उसके बाद DQYW और आगे दिया गया है TRES और उसके बाद क्या होगा, ये चीज आप लोगों को ढूंढना है। तो इसमें करना क्या होता है कि डायरेक्ट जो दिया गया है उसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं अगले लेटर से, ठीक है। और बस आपका आंसर निकल जाएगा। इसको इससे रिलेट करेंगे तो नीचे आ जाएगा DQ, उसके बाद Y और W आ गया। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, हम लोगों को ढूंढना रिलेशन को होता है, ठीक है। तो रिलेशन को ढूंढेंगे तो पहले आप लोग देखिए तो G से D में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो G का प्लेस वैल्यू जो होता है 7 होता है और D का 4 होता है। कहने का ये मतलब है कि इसमें से 3 माइनस हो रहा है। उसी टाइप से आप देखेंगे तो O 15 पे आता है, Q 17 पे आता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो है O से Q आने में प्लस आपका 2 हो रहा है। फिर आगे हम लोग आएंगे A से Z आने के लिए, तो A 1 पे आता है और Z जो है 25 सॉरी Y जो है 25 पे आता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं A से हम लोग पीछे 2 जाएंगे तो आप लोगों का Y आ जाएगा, मतलब A से Y तक आने के लिए -2 यहाँ पे हो गया। फिर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे T दिया गया है और यहाँ पे W। T का प्लेस वैल्यू 20 होता है और W का प्लेस वैल्यू 23 होता है। कहने का मतलब ये है कि T से W आने के लिए जो है +3 आप लोगों का किया जा रहा है। मतलब पहले -3 किया गया, +2 किया गया, फिर -2, फिर +3। हम लोग क्या करेंगे कि वैसे ही इसमें एज इट इज कर देंगे। तो आप लोग देखेंगे तो T दिया गया पहले, उसके बाद R, फिर E और S। अब इसमें हम लोगों को 2-3 बढ़ा के जो करना है वो करेंगे। पहले 3 घटाया गया है तो 20 में से हम लोग जो है 3 घटाएंगे तो 17 आएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों का Q आ जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे O में से घटाया 2 बढ़ाया गया था तो R में 2 बढ़ाएंगे तो R 18 पे आता है और 2 जोड़ेंगे इसमें तो आप लोगों का 20 हो जाएगा, जो कि T यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे माइनस किया गया है, मतलब E 5 पे आता है और 2 माइनस हम लोग कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 3 पे क्या आता है तो आप कहेंगे C आता है। फिर आगे आएंगे तो S आ गया और देखिए लास्ट वाला में 3 जुड़ रहा है। S कितने पे आता है तो आप कहेंगे 19 पे आता है। अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 22 आ जाएगा और 22 पे क्या आता है तो आप कहेंगे V आता है। कहने का ये मतलब है कि QTC भी आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। जो सीरीज चैप्टर को या फिर अल्फाबेट को पढ़े होंगे उनको तो ये सभी प्रश्न जो है सबसे आसान लग रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 आप लोग देखेंगे तो ये सबसे आसान प्रश्न है। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए R 18 पे आता है, S यहाँ पे जो है 19 पे आता है। फिर आप लोग देखिए तो A 1 पे आता है और C 3 पे आता है। फिर आप लोग देखेंगे तो ये 13 पे आता है, ये 16 पे आता है। कहने का ये मतलब है R S, मतलब R में 1 जोड़ा गया तो S आ गया, A में 2 जोड़ा गया तो C आ गया, M में 3 जोड़ा गया तो P आ गया, फिर O में 4 जोड़ा गया तो S आ गया। मतलब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, मतलब जो है एक से बढ़ा के आप लोगों का आगे जा रहा है। तो वैसे ही आप लोग बढ़ा के इसका आंसर आप खुद दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए तो ये भी बहुत ही आसान रहने वाला है। क्या बोला है, A Y B Z और नीचे क्या दिया गया, C W D और X है, ठीक है। अब इससे हम लोगों को ढूंढना है कि इसमें क्या रिलेशन है। तो इसमें रिलेशन आप लोग देख लीजिए। इसमें A से C आने में क्या होगा, Y से W में आने में क्या करना पड़ेगा, B से D तक आएंगे, Z से X तक आएंगे। अब देखिएगा A से C तक चलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1 पे आता है, ये 3 पे आता है। कहने का मतलब है कि 2 जुड़ रहा है। फिर आगे आएंगे तो ये 25 पे आता है। वाई आप लोगों को बताएं प्लेस वैल्यू याद करने के लिए, देखिए यहाँ पे कितना काम कर रहा है। अगर आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो ABCDEFG ऐसे करते रह जाएंगे, आपका समय बीत जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को फिर से अभी भी रिपीट कर देते हैं, जिनको प्लेस वैल्यू आता होगा
अच्छी बात है, वो तो एकदम धुआं-धुआं उड़ा रहे होंगे, जिनको प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो उनके लिए अल्फ़ाबेट चैप्टर में जो है, हम लोग स्पेशली प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बताए हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक आउट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर पूरा चैप्टर करना होगा अल्फ़ाबेट का तो पूरा कर सकते हैं, अन्यथा सिर्फ आप लोगों को इसका ट्रिक याद करने का ए टू ज़ेड कैसे याद करेंगे, वो आप लोगों को सेशन सिर्फ देखना होगा, तो वो वीडियो आप लोग सिर्फ देखकर और देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए 25 में से हम लोगों को 23 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें -2 कर देंगे। फिर आप लोग देखेंगे तो बी से डी में आने के लिए +2 हो रहा है। फिर आप लोग देखेंगे तो जेड से एक्स में आने के लिए तो एक्स 24 पे आता है, जेड 26 पे आता है। कहने का मतलब है कि -2 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले +2 फिर -2 +2 -2, तो हम लोग आगे भी इसमें भी वही करेंगे। जैसे कि आप देखिए तो ई, यू, एफ और वी पहले क्या किया गया है, +2, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि 7 पे जी आता है। फिर आप लोग देखिए तो यू 21 पे आता है, 2 घटा देंगे तो 19 आएगा, 19 एस पे आता है, ठीक है? उसके बाद एफ देखिए तो 6 पे आता है और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 पे एच आता है। फिर आप आगे जाएंगे तो भी में क्या करना है, 2 घटाना है, 2 घटाएंगे तो भी 22 पे आता है, 2 घटा देंगे तो आप लोगों का टी आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए GSHT, GSHT, आप ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, इसका राइट आंसर आप लोगों को मिल गया। तो मतलब इस तरह के जो प्रश्न हैं बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बशर्ते आप लोगों को प्लेस वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी, तो ये सभी आप लोगों को याद होगा, तो इस तरह के प्रश्न आप लोग एकदम आसानी पूर्वक बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 रहा आज का, ये लास्ट प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर खुद देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो अगले क्लास में जो है हम लोग इसी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर इतना तक आप लोग सेशन कर लिए हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, ये क्लास सही आप लोगों के लिए लग रहा है, तो लाइक करके, चैनल पे अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा। और साथ ही भाई मित्र कोई भी आप लोगों के होंगे, छोटे भाई हो, बड़े भाई हो या फिर दोस्त हो, किन्हीं को भी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग पढ़ना होता है तो उन्हें आप लोग शेयर कर सकते हैं, उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसे पढ़ें और आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में आएगा। और गारंटी के साथ कह सकते हैं, जितना मेहनत करना पड़ जाए आप लोगों के लिए करेंगे, बस आप लोग सीखिए। और आप लोगों को कुछ इसमें अपडेट चाहिए कि इसको इस तरह से पढ़ाए या फिर ये गलत है या ये सही होना चाहिए, तो आप कुछ राय कमेंट में देना चाहते तो राय भी दे सकते हैं, उस पर हम लोग वर्क करेंगे और उसमें जितना तक हो सकेगा हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास इतना तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।